वेलकम बैक टू फिक्सी फाइट पॉडकास्ट गाइस। और सबसे पहले हम आपको बोलना चाहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये नया साल आप सभी की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां लाए और बहुत सारा पैसा भी लाए। क्यों? बिल्कुल। और सब्सक्राइब कीजिए यार, चैनल को लाइक कीजिए। और अभी हम लोग वीडियोस काफ़ी टाइम से नहीं डाल पाए बिकॉज शादियों का सीज़न चल रहा था, राइट। तो कुछ अपडेट्स लेके आए हैं। पहली अपडेट क्या है? पहली अपडेट आ रही है हमारे कॉनर मैकग्रेगर की तरफ से गाइस। कॉर्नर मैकग्रेगर ने ये वादा किया था कि वो 1 जनवरी को अनाउंस कर देगा अपनी फ्यूचर फाइट कि वो कब लड़ने जा रहा है। तो क्या अपडेट है? तो कॉनर मैकग्रेगर अपनी फाइट लड़ने जा रहे हैं माइकल चैंडलर के साथ, जो कि पहले से ही एक्सपेक्टेड था। जी हाँ, कॉर्नर मैकग्रेगर ने एक वो डिनर कर रहा था और ही वाज हैविंग वाइन। तो उसने बोला कि मेरी नेक्स्ट फाइट होगी माइकल चैंडलर के साथ, जिसने टोनी फर्गसन को नॉकआउट किया था। और वो नॉकआउट हम सभी को याद है। क्यों? बहुत बढ़िया नॉकआउट, लेग किक, हम्म। खत्म। और माइकल चैंडलर वर्सेस मैकग्रेगर कब होगा? ये होगा जुलाई में। जुलाई में नहीं, जून में। जून में। जून 29 को ये फाइट होने वाली है। और ये फाइट कौन सी वेट कैटेगरी में होगी पता है आपको? ये होगी 185 वेट कैटेगरी। जी हाँ, मिडिल वेट की कैटेगरी में ये फाइट होने जा रही है। सभी लोग हैरान है कि यार मिडिल वेट, ये दोनों फाइटर तो 155 में लड़ते थे, राइट। तो लाइट वेट के फाइटर है। और ज्यादा से ज्यादा क्या एक्सपेक्टेशन थी कि अगर वेट बढ़ेगा हम्म। तो वॉल्टर वेट होगा, 170 होगा, बिल्कुल। राइट। लेकिन कॉर्नर मैकग्रेगर ने बोल दिया कि ये मिडिल वेट की फाइट जाएंगी। और इतने सारे जोक्स चल रहे हैं ना, मीम्स चल रहे हैं कॉर्नर मैकग्रेगर वर्सेस माइकल चैंडलर के ट्विटर के ऊपर। इतने ज्यादा फनी है वो। आप सभी जाइए और ट्विटर पे इन मीम्स को देखिए। फॉर एग्जांपल एक मीम चल रहा है कि कॉर्नर मैकग्रेगर अब ना उसको बोल दिया कि 185 में लड़ूंगा। बिल्कुल। अब चैंडलर खाना शुरू कर देगा खाना और जब फाइट आएगी तो वो बोलेगा कि मैं 155 में लड़ूंगा। मेरे को वेट ये मीम चल रहा है। और उसका मीम चल रहा है कि अब मैकग्रेगर ने एक्सेप्ट कर लिया चैंडलर की फाइट, तो वो कितना अमीर होने वाला है। और एक और मीम है उसका कि उसकी वाइफ इस फाइट के बाद ना अफ्रीका जाएगी और डोनेशन देगी अफ्रीकन किड्स को। तो इतने सारे मीम्स चल रहे हैं। वो मीम्स ना, अगर मुझे मिलते हैं सभी मीम्स एक साथ तो मैं डालूंगा और आप देख सकते हैं उन सभी मीम्स को। और उनके मैं लिंक्स भी डालने की कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में, पर यहाँ पे स्क्रीन पे भी हम जरूर डालेंगे। तो ये था कॉर्नर मैकग्रेगर और चैंडलर की फाइट की जो न्यूज अपडेट आई है वो। हालांकि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कॉर्नर कहाँ लड़ेगा? UFC 300 में। बिल्कुल 300 की। जी, तो पहले इतने सारे रूमर्स थे 300 के। हमने इसलिए वीडियोस नहीं बनाई बिकॉज कुछ भी जो है वो मतलब सॉलिड चीज बाहर नहीं आ रही है। नहीं, सभी लोग रूमर्स चल रहे थे कि इसके साथ इसकी हो सकती है। हाँ। बीच में तो आ रहा था कि पोरियर भी लड़ सकते हैं। हाँ, पोरिये वर्सेस नेट डियाज हो सकता है। खामजाद वर्सेस आदेसानिया, ये भी रूमर चल रहा था, राइट। बट ये सभी रूमर्स हैं। जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो ये है कि अभी तक UFC को मेन इवेंट UFC 300 का नहीं मिला है। लेकिन जो सबसे सॉलिड और एक रिलायबल न्यूज आई है वो ये है कि लियोन एडवर्ड्स ने ट्वीट किया था कि वो UFC 300 में लड़ने जा रहा है। तो अब रूमर्स ये चल रहे हैं कि UFC 300 का मेन इवेंट होगा लियोन एडवर्ड्स वर्सेस बिलाल मोहम्मद, है ना। बिल्कुल। तो ये रूमर्स, बट मजा नहीं आएगा इस UFC 300 का। जो डेना वाइट ने बताया था कि जबरदस्त सुपर फाइट, तो नहीं कहेंगे यार इसको हम, सुपर फाइट तो नहीं होगी, लेकिन जितनी हवा बना रखी थी वो सब वो सब फिलहाल तो भाई देखो, UFC 300 तो चलो एक अच्छा कार्ड है ही, लेकिन UFC 299 भी एक बहुत जबरदस्त कार्ड है। अगर आप उसको देखेंगे ना, एक तो उसमें MVP जो फाइटर है बेलाटोर का, वो रिटर्न कर रहा है। भाई MVP के बारे में मैंने कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट भी दिया था कि उसको बेलाटोर ने साइन कर लिया है। 170 पाउंड में वो लड़ेगा, तो उसका कमबैक हो रहा है। शॉन ओमॉली लड़ने जा रहा है अपने आर्च राइवल मार्लोन वेरा से, है ना। वो एक फाइट हार भी चुका है शॉन ओमॉली उसके साथ। तो UFC 299 भी एक अच्छा कार्ड है। UFC 300 में जो पहले भी मैंने वीडियो बनाया था कि जो सुपर फाइट होगी, वो मुझे यही लगता है कि अभी भी एलेक्स पेरेरा वर्सेस आदेसानिया होने वाली है। देखते हैं कि आगे होता क्या है। और अभी कुछ इंटरव्यूज में भी यही कहा था आदेसानिया कि वो जल्दी कम बैक कर सकता है। तो ये सरप्राइज रखा हुआ UFC ने, ये वो लीक नहीं कर रहा। देखो सुपर फाइट का क्या मतलब होता है? लियोन एडवर्ड्स वर्सेस बिलाल मोहम्मद की सुपर फाइट तो माननी जाएगी नहीं, वो है ना। सिंपल टाइटल फाइट और टाइटल डिफेंस मैच होगा। एग्जैक्टली। कॉर्नर मैकग्रेगर के हो सकती थी सुपर फाइट, हाँ, क्योंकि वो कम बैक कर रहा है। बट वो अब हो चुकी है जून में शिफ्ट, राइट।
और ब्रॉक लेसनर वापस नहीं आ रहा, हम्म, फ्रांसिस अंगानो वापस नहीं आ रहा, नहीं आएगा। तो सुपर फाइट आप किसे बोलेंगे? सुपर फाइट तो वही होगी ना जो फाइट एक्चुअल में दो बंदे 1-on-1 है यूएफसी के अंदर, राइट? कुछ हिस्ट्री है उनके बीच में, हिस्ट्री है और तगड़ी। अब वो मतलब ऊपर जाएगा। जो आदेसानिया है वो लाइट हैवीवेट कैटेगरी में जाके चैलेंज करेगा एलेक्स पेरेरा का, तो ये हो सकती है एक तरह की सुपर फाइट, बिकॉज उनका तो पास्ट में भी कितने सारे फाइटें उनकी हुई हैं, राइट? तो यही हो सकती है सुपर फाइट। बाकी की गाइस अब हम रेगुलर अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे और अच्छा कंटेंट आपके लिए ज़रूर लाएंगे, बिकॉज हम भी ये फील कर रहे हैं कि हम रेगुलर अपडेट्स नहीं डाल पा रहे हैं, थोड़े से बिजी थे, बट अब हम एक्चुअली फ्री हो चुके हैं, तो रेगुलर बेसिस पे हम लाते रहेंगे आपके लिए न्यूज़। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बिल्कुल, राइट? वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। और कोई न्यूज़ है देने के लिए? और क्या न्यूज़ थी देने के लिए? हाँ, एक न्यूज़ आई है कि जेक पॉल, जो कि एक बॉक्सर है, बॉक्सर। अभी वो काफी फेमस हुआ है अपनी बॉक्सिंग के साथ। पहले वो यूट्यूब पे फेमस था, डिज्नी वर्ल्ड में फेमस था, बट उसने बॉक्सिंग करना स्टार्ट किया। तो जेक पॉल जो है वो उन फाइटर्स को चैलेंज करता है जो रिटायर हो चुके हैं एमएमए से, राइट? लेकिन अभी हमारे इंडियन बॉक्सर नीरज ने उसे चैलेंज दिया है और कहा है कि मैं जेक पॉल को नॉकआउट कर दूंगा, और उस चैलेंज का रिप्लाई जेक पॉल ने किया है, जिसकी वजह से इंडियन कम्युनिटी काफी इन्वॉल्व हो गई थी, एक्टिव हो चुकी है। एग्जैक्टली। पॉल ने उसमें रिप्लाई दिया कि यू आर टू स्मॉल ऑफ अ गाय। उसका नीरज का जो वेट था वो 150 पाउंड है मेरे ख्याल से, बिल्कुल। राइट? तो जेक पॉल ने कहा कि अभी आपका वेट उतना नहीं है, बिकॉज जेक पॉल क्या है 185 पाउंड की कैटेगरी में लड़ता है, फाइटर है। राइट? लेकिन मजा आया यार, इंडियन बॉक्सर ने चैलेंज किया, हम सब उसके साथ हैं, और अगर ये फाइट होती है, वैसे तो 0.1% चांस है कि ये बहुत फाइट ज्यादा। होगी, लेकिन अगर ये फाइट होती है तो कितना मजा आएगा यार, कितनी कम्युनिटी इन्वॉल्व होगी हमारी, बिल्कुल। और उसने भी कमेंट में आके रिप्लाई दिया है। हाँ, जेक कमेंट पॉल में ने। आके रिप्लाई कर दिया, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है यार कि हम इंडियंस भी अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे फाइटर्स अब इंडिया के यूएफसी में ज्वाइन हो रहे हैं, और भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वन चैंपियनशिप होगी, राइट? वहाँ पे भी बहुत सारे इंडियन फाइटर्स लड़ते हैं, उनका भी कंटेंट हम आप लोगों के लाते रहेंगे। तो ये था आज का एपिसोड, और अगली वीडियो में हम और भी मज़ेदार कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे, और जल्दी जल्दी वीडियोस लाएंगे ताकि आपको मिक्स मार्शल आर्ट्स की अपडेट्स रेगुलरली दी जा सकें। दोबारा से आपको गाइस हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, और एंजॉय कीजिए 2024 को। थैंक यू, बाय बाय।